डी पॉकेट, आप 4A पॉकेट और आपका 2A 2C, ये बेस्ट रहेंगे हमेशा आने वाले टाइम में। अभी मैं ब्लॉक वाइज जो है आपको जानकारी दूंगा इसके बारे में कि कहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी आपकी मौके पर लग चुकी है, कोई अभी नहीं लगी है, और कौन सी प्रॉपर्टी आपको खरीदनी चाहिए, कौन सी नहीं खरीदनी चाहिए। फ्री के हिसाब से सबसे बेस्ट है। थोड़ा सा एरिया, थोड़ा जो ये एरिया है ये वाला, ये एरिया थोड़ा सा डाउन माना जाता है, मतलब लोग कम इसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं सेल पर। 3A पॉकेट और 3B 3C 3D ये सबसे अच्छे पॉकेट माने जाते हैं सेक्टर 18 के। 9B जो पॉकेट है, जो 2000 मीटर के प्लॉट आए यहाँ आए लगभग। साथियों नमस्कार, मैं नरेंद्र यादव, हमारी कंपनी का नाम है गुरुदेव रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। साथियों, हम हमेशा की तरह आज एक नई वीडियो लेकर आए हैं अपने यूट्यूब चैनल यमुना एक्सप्रेस गुरुदेव रियल एस्टेट पर, जिसमें हम 300 की सीरीज पर जो काम कर रहे हैं पिछले कई दिनों से, उसमें जो आज बचे हुए सेक्टर 18 के जितने भी पॉकेट हैं, 3 पॉकेट है, 2 पॉकेट है, 6 पॉकेट है, 4A पॉकेट है, उन पॉकेट पर काम कर रहे हैं। उसके बारे में हम आज डिटेल में आपसे बताएंगे कि कौन से प्लॉट कहाँ पर हैं, कौन से लग चुके हैं मौके पर, कौन नहीं लगे हैं, और क्या आपको खरीदना चाहिए, और अभी खरीदने का सही मौका है या बेचने का सही मौका है। सारी जानकारी आपको हम बारीकी से देंगे। तो आते हैं अपने मास्टर प्लान पर। पहले जो हमने सीरीज में जो जितनी भी वीडियो बनाई हैं पिछले, मतलब 10 से 15 वीडियो जो बनाई हैं, उसमें रेगुलर हमने जो काम किया है वो पहले सेक्टर 20 में किया था, आपका इस सेक्टर में किया था ये वाला, इसमें। उसके बाद फिर हमने इसमें ये छोटे साइजों में किया था, ये छोटे साइज है, और ये उसके बाद फिर हमने आपका अब जो हमने काम किया है वो आपका सेक्टर, ये एरिया जो है लगभग हमने कवर कर लिया है, ये वाला एरिया। आज हम जो कवर करेंगे इस वाले एरिया को कवर करेंगे, ये वाले एरिया को 18 का। और अब हम लेआउट प्लान पर चलते हैं। ये सेक्टर 20 है और ये सेक्टर 18 है। सेक्टर 18 में आप देखेंगे हमने जो काम किया है अभी तक, जो आप लोगों को जानकारी दी है, वो आपका 7A पॉकेट के बारे में बता दिया है, जे पॉकेट के बारे में बता दिया, आई पॉकेट के बारे में, 1A 1B के बारे में बता दिया है, और इस पॉकेट, ये 7 पॉकेट के जो है इनके बारे में पूरा हमने डिटेल में आपको बता दिया। 7F के बारे में हमने आपको बता दिया है। 5 पॉकेट जो है आपका 5B ABCD, इसके बारे में हमने पूरी जानकारी आपको दे दी है। जो आज हम बात करेंगे आपसे वो 2A 2C 3A 3B, मतलब 2B 3D 3B 3C, इसके बारे में करेंगे। 4A के बारे में बताएंगे, 6D के बारे में बताएंगे, और 6A के बारे में, और 6C के बारे में, और 6B के बारे में। पहले मैं लेआउट प्लान में आपको समझा दूं कि कनेक्टिविटी कैसी है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। जो मैं आपसे बात करूं, मैं 2A 2C और 3 पॉकेट को हमेशा अच्छा किस लिए बताता हूं, मैं उसके आज आपको संक्षेप में बता देता हूं। ये हमारा यहाँ पे यमुना एक्सप्रेस वे है ये वाला, और यहाँ से ये मान लो 2000 मीटर के हैं, ये 1000 मीटर के हैं, और आपका ये 100 मीटर की रोड है ये वाली, और ये ही मेन रोड है जो हमेशा मतलब रहेगी, जो दोनों सेक्टर 18-20 को कनेक्ट करती है। यही रोड हमेशा मतलब बेस्ट रहेगी। इसमें आप देखेंगे कि ये रोड आगे 100 मीटर के लिए चली जाती है, लेकिन आगे ये सेक्टर 18 में एंट्री करती है आपका 45 मीटर रोड बन के। ये गोल चक्कर है ये वाला, ये 45 मीटर है, ये 45 मीटर रोड है, और ये 45 मीटर रोड है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, एक ये 24 मीटर रोड है यहाँ पे, ये 24 मीटर रोड है। तो मैं 3 पॉकेट को जो सबसे अच्छा मानता हूँ, इसलिए मानता हूँ क्योंकि ये 24 मीटर रोड हो गई, ये 45 मीटर रोड हो गई, ये जो बीच में कनेक्ट हो रही है सब 18 मीटर रोड है आपस में, जो एक ब्लॉक को कनेक्ट करती हैं ये वाली। और देखो इनके पास ना कोई गांव है ना कुछ है, तो इस वजह से ये इधर 100 मीटर रोड से भी एंट्री है, 45 मीटर से भी एंट्री है, गोल चक्कर भी है। तो आने वाले टाइम में ये वाला एरिया, ये 5C पॉकेट, 6D पॉकेट, आप 4A पॉकेट, और आपका 2A 2C, ये बेस्ट रहेंगे हमेशा आने वाले टाइम में, टॉप क्लास के रहेंगे। क्योंकि इनके पास कोई भी, इसके पास गांव है 2A 2C के पास, तो देखो बैक साइड में गांव है, बैक साइड इतना इफेक्ट नहीं करता है। यदि गांव फ्रंट पर है उसके बाद में जो सेक्टर है तो उसको जो है इफेक्ट करता है, लेकिन यदि मान लो सेक्टर आगे है और गांव बैक में, तो इफेक्ट नहीं करता है। अभी एक तो ये कनेक्टिविटी हो गई, एक आपका ये भी कनेक्टिविटी यहाँ से जो आपका ये बड़ी कॉमर्शियल है सेक्टर 18 की,
ये सेक्टर 18 की बड़ी कॉमर्शियल है। यहाँ से 24 मीटर रोड है नहर के साथ साथ, ये भी इसको कनेक्ट करती है। इधर ये 24 मीटर रोड चली जाती है, ये पूरा इसको 45 से कनेक्ट हो जाती है। इधर से ये रोड भी कनेक्ट हो जाती है 100 मीटर रोड की भी। तो कनेक्टिविटी इसकी ये जो है इन्होंने बार बार आपको ये पूरी जो है ये आपका 24 मीटर रोड दिए गाँव के चारों तरफ, इन्होंने ऐसे करते सेक्टर के बार बार ये सब 24 मीटर रोड दिए इन्होंने। और ये आपका ये भी 45 मीटर होगी, ये भी 45 मीटर होगी, ये भी 45 होगी, ये भी 45 होगी। तो आप कनेक्टिविटी के हिसाब से देखोगे तो मतलब 2A 2C पॉकेट, 2B पॉकेट, 3 ABCD, आपका जो है 4A पॉकेट, 6 ABCD सब A क्लास के हैं और मतलब आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी मैं ब्लॉक वाइज जो है आपको जानकारी दूंगा इसके बारे में कि कहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी आपकी मौके पर लग चुकी है, कोई अभी नहीं लगी है, और कौन सी प्रॉपर्टी आपको खरीदनी चाहिए, कौन सी नहीं खरीदनी चाहिए, और खरीदनी चाहिए तो अभी क्यों खरीदनी चाहिए। अभी हम आते हैं 2A 2C पर। ये आपका जो 100 मीटर रोड मैंने आपको जिक्र किया था, ये 100 मीटर रोड है, ये जो एक्सप्रेसवे से आ रही है, यमुना एक्सप्रेसवे से आ रही है। और इसी के साथ में जो है आपका इसकी जो एंट्री, ये वाली एंट्री है यहाँ से, ये तो ये एंट्री है इसकी 24 मीटर पर, और एक एंट्री आपकी यहाँ से है, ये यहाँ से ये भी एंट्री है, ये भी एंट्री है, और ये भी एंट्री है। ये 24 मीटर रोड है और ये भी 24 मीटर रोड है। तो 100 मीटर से 24 मीटर से सेक्टर के अंदर एंट्री है। उसके बाद जो है फिर उसके बाद ये जितनी भी रोड है ये आपकी 12 मीटर रोड आ गई, ये सारी ही 12 मीटर रोड आ गई हैं ये। इसमें यदि आप जो फैसिलिटी की बात करें तो ये कॉमर्शियल स्पेस इन्होंने यहाँ पे दे दिया है, पार्क के साथ साथ ये कॉमर्शियल स्पेस दे दिया है इन्होंने। ये इन्होंने एक छोटी सी फैसिलिटी दे दी है आपका, एक फैसिलिटी ये भी दे दी है, इसमें ये नर्सिंग होम वगैरह बना सकते हैं। और क्योंकि एक फैसिलिटी में से यदि डबल फैसिलिटी है तो उसमें 100% या नर्सिंग होम ज़्यादातर चांस होते हैं आने के। यदि कोई छोटा अस्पताल आता है 800,000 स्क्वायर मीटर का, या जो है कोई नर्सिंग होम आता है, और बाकी यदि एक ही होती है, अब इसमें 3 होगी, एक ये हो गई, एक ये हो गई, और एक ये हो गई, तो इसमें हॉस्पिटल 100% आएगा या नर्सिंग होम आए, और आपका मदर डेयरी वगैरह आपका और काफ़ी चीज़ें जुड़ी हुई जो है इससे आ जाती हैं। और ग्रीनरी भी, आप ग्रीनरी अभी इसमें ज़्यादा नहीं कह सकते, इसमें ग्रीनरी दो आपका, एक ये पार्क है, एक ये 2 पार्क है मतलब, और एक 2A का ये पार्क है। तो 2C में मतलब 2 पार्क है और 2A में 1 पार्क है। तो उस हिसाब से मतलब लोकेशन के हिसाब से अच्छा माना जाता है, बिल्कुल ही मेन रोड से दिखाई देता है, तो लोग मतलब जो भी इन्वेस्टर आता है लेने के लिए तो उसको पसंद जगह आ जाती है ये। इसका जो रेट है लगभग, एरिया भी मैं बता दूं कौन सा अभी लग चुका है, नहीं लगा हुआ है, तो ज़्यादातर एरिया लग चुका है, कुछ एरिया भी ये रह रहा है, ये वाला एरिया जो अभी नहीं लगा है, बाकी ज़्यादातर एरिया लग चुका है। और कुछ एरिया अभी थोड़ा सा एक आध लाइन ये रह रही है यहाँ पे जो अभी नहीं लगी है, बाकी सारा कुछ लग चुका है यहाँ पे। और ये इस साइड में यहाँ पे एक गाँव है, वो मतलब बैक साइड में, इसका जितना इफेक्ट आपको नहीं पड़ेगा। और इसका जो रेट आप मान के चले लगभग जो है 190 से शुरू होकर आपका और 230 240 तक के रेट है, अकॉर्डिंग टू लोकेशन आपके। जैसे पार्क हो गया, कॉर्नर हो गया, 24 मीटर रोड हो गई, 12 मीटर रोड होगी, हर प्लॉट का अलग रेट है। तो उस हिसाब से 190 से शुरू होकर आपके 240 तक के रेट है अकॉर्डिंग टू लोकेशन। अब हम आ जाते हैं आपका 2B पॉकेट में। 2B पॉकेट में आप देखोगे जो एंट्री मैंने बताई थी आपका, ये 3D पॉकेट है ये वाला, ये, और आपका ये 3A पॉकेट है। तो इसमें जो आपका, इसमें देखो पार्क कितना बड़ा दिया है इन्होंने, ये देखो पार्क बहुत बड़ा दिया है इन्होंने। एक ये फैसिलिटी भी इन्होंने दी है, एक बड़ी फैसिलिटी ये भी दी है इन्होंने, क्या नाम है, ये वाली एक फैसिलिटी हो गई है, एक बड़ी फैसिलिटी ये दे दी है। और इसमें ये कॉमर्शियल होगी, ये कॉमर्शियल होगी, ये फैसिलिटी होगी। तो इसमें फैसिलिटी भी काफ़ी दी है, कॉमर्शियल भी काफ़ी दिया है इन्होंने। और ग्रीनरी तो देखो सबसे ज़्यादा ग्रीनरी है, आप ये भी ग्रीनरी है, ये भी ग्रीनरी है, ये भी ग्रीनरी है, ये भी ग्रीनरी है। इसका जो एरिया है लगभग आपका, ये एरिया थोड़ा सा दबा हुआ माना जाता है, गांव की साइड में पड़ता है ये, बिल्कुल जो है आपका गौरी यमुना सिटी के बैक साइड में पड़ता है, उधर गांव भी आता है। बाकी ये जो एरिया है ये ठीक एरिया है, ये एरिया है, ये अच्छा एरिया है। बाकी इस एरिया को थोड़ा सा दबा हुआ मानते हैं गांव के साइड को, इसमें लोग कम इंटरेस्ट दिखाते हैं। बाकी इस एरिया में पूरा इंटरेस्ट दिखाते हैं, इस एरिया में। इसमें आप देखो कनेक्टिविटी ये सीधी आपका 100 मीटर रोड से आ रही है, 24 मीटर रोड जो है ये 100 मीटर रोड से आ रही है बिल्कुल। और आपका जो है ये आपका इधर 18 मीटर रोड होगी जो आई पॉकेट से आपका
आई और जे पॉकेट से आ रही है, आई जे पॉकेट पड़ेंगे साइड में यहाँ से, और आपका ये भी 18 मीटर रोड होगी, ये भी 18 मीटर होगी। तो चारों तरफ तो 18 मीटर रोड है और एक तरफ आपका 24 मीटर रोड है। ग्रीनरी के हिसाब से सबसे बेस्ट है। थोड़ा सा एरिया, थोड़ा जो ये एरिया है ये वाला, ये एरिया थोड़ा सा डाउन माना जाता है, मतलब लोग कम इसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं सेल परचेजिंग के लिए। इसमें जो अभी मौके पर जो लगे कुछ प्लॉट यहाँ पर नहीं लगे हैं, और आपका जो है कुछ प्लॉट यहाँ भी, कुछ प्लॉट हैं अभी जो थोड़े बहुत नहीं लगे, बाकी ज़्यादातर प्लॉट लगे, कुछ प्लॉट यहाँ भी नहीं लगे हैं। तो अभी मतलब ये मान के छः महीने और एक साल भर के अंदर में ये टोटल ही प्रॉपर्टी लग जाएगी। अब धीरे धीरे जैसे जैसे किसानों से ज़मीन मिल रही है वैसे वैसे पैसे दे रहे हैं, किसानों से ज़मीन लेकर साथ के साथ उसमें डेवलप कर रहे हैं। जो इसके प्राइस हैं, प्राइस भी आप मान के चलें लगभग इसका 180 से, जैसे वहाँ 190 का 2A2C, उससे 10 लाख रुपए कम रेट है इसका। 180 से लेके आपका जो है 230 तक के रेट है अकॉर्डिंग टू लोकेशन। ये है 3A पॉकेट, 3A पॉकेट और 3B, 3C, 3D, ये सबसे अच्छे पॉकेट माने जाते हैं सेक्टर 18 के। अब इसमें वही पार्क आ गए, जो पार्क एल आकार के पार्क हैं, वो 4 पार्क हैं इसमें। एक ब्लॉक में इन्होंने ज़्यादातर 4 पार्क दिए हैं। वो 3A पॉकेट में वही जो है 4 आपका ये एल आकार का ये हो गया, 1 2 3 और 4। आपका ये इसकी जो कनेक्टिविटी है ये 18 मीटर रोड से है, एक 24 मीटर रोड है ये वाली जो 100 मीटर रोड से आ रही है, और ये 18 मीटर रोड है जो आपका इधर आईजे पॉकेट है, उससे आईजे पॉकेट से आया है ये, जिससे ये रोड आ रही है। और ये आपका जो 3D पॉकेट है, बीच में ये 12 मीटर रोड है। और ये आप देखेंगे कि जो है जो भी सेक्टर देखने में आपको पता चल जाएगा चौक और वो है, और बिल्कुल ए क्लास का है। इसमें इन्होंने आपका कॉमर्शियल दी नहीं है, ये इन्होंने फैसिलिटी इसमें दी है। पब्लिक से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं वो इसमें जो उपलब्ध हो जाएंगी, तो उस हिसाब से इन्होंने जो है आपको ये फैसिलिटी दी है, लेकिन कॉमर्शियल इसमें नहीं है। इसका जो रेट है लगभग आप मान के चलें 2 करोड़ से शुरू होकर आपका 2.5 करोड़ के आसपास का रेट है। ये मतलब 2A2C से भी 10 लाख रुपए महंगा है। इसमें जो एरिया डेवलप हो चुका है ज़्यादातर, कुछ एरिया यहाँ पे अभी रह रहा है, कुछ एरिया यहाँ पे कुछ रह रहा है, और ज़्यादातर एरिया लग चुका है, कुछ एरिया थोड़ा बहुत रह रहा है, बाकी सब ये जो है आपका 6 महीने में, 3 महीने में सब कंप्लीट हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम 3B पॉकेट। 3B पॉकेट जो माना जाता है वो मतलब 3 पॉकेट में भी सबसे अच्छा माना जाता है। जो 3 पॉकेट है 3ABCD में 3B पॉकेट सबसे अच्छा माना जाता है। कारण मैं बता दूं इसका, ये 100 मीटर रोड है ये वाली 3B पॉकेट की। मैं बता दूं आपको सबसे अच्छा क्यों माना जाता है। ये 100 मीटर रोड है जो यमुना एक्सप्रेसवे से आ रही है ये वाली, और फिर ये एंट्री कर जाती है 45 मीटर रोड पर सेक्टर 18 में। ये आपका जो है ये, और ये आपका यहाँ से 24 मीटर रोड है ये वाली। ये इन्होंने पानी की टंकी बनाई है, और ये बड़ी कॉमर्शियल बनेगी यहाँ की जो ना सबसे बड़ी कॉमर्शियल, जो ब्लॉक की सबसे बड़ी कॉमर्शियल 10,000 स्क्वायर मीटर एरिया है इसमें बनेगी। और आपका एक कॉमर्शियल इन्होंने इसमें दी है ये, और ये आपका पार्क हो गए। अब आप उससे लगा लो, अंदाजा लगा लो कि जैसे भी आप प्लॉट देखेंगे, देखो ये भी प्रभावित है आपका पार्क से, ये भी प्रभावित है, ये भी प्रभावित, मतलब एक ही या 2 ही लाइन बचती है, बाकी जब सबके सामने कैसी ना कैसी मतलब आ रहे हैं, ग्रीनरी मिल रही है सबको। जैसे इनके साथ इन्होंने कॉर्नर में ग्रीनरी दे दी है, तो ग्रीनरी आ रही है, प्लस ये भी ग्रीनरी है चारों तरफ इसके, ये भी ग्रीनरी दे दी है। तो आप देखने से आपको महसूस हो जाएगा 3 पॉकेट जो है सबसे अच्छा पॉकेट आने वाले टाइम में। 3B पॉकेट सबसे अच्छा पॉकेट होगा आईजे और 7A से भी अच्छा। इसमें भी आप यदि आप लगाने मतलब मौके पर जो प्लॉट लगे हैं उनकी बात मैं करूं, तो आपका कुछ प्लॉट यहाँ पर नहीं लगे हैं, कुछ यहाँ नहीं लगे हैं अभी, और कुछ प्लॉट यहाँ पर नहीं लगे हैं, बाकी ज़्यादातर प्लॉट लग चुके हैं। यहाँ का जो रेट है, रेट भी मैंने आपको बता दिया, 2 करोड़ से 2.5 करोड़ के बीच में अकॉर्डिंग टू लोकेशन। अब आ जाते हैं हम 3C पॉकेट में। 3C पॉकेट जैसे 3B पॉकेट तो पड़ेगा यहाँ पे ये, और ये आगे रोड चली जाती है ये 45 मीटर, ये ग्रीन बेल्ट चली जाती है साथ के साथ। ये आपका गोल चक्कर हो गया, जो इधर 5C पॉकेट हो गया, ये 6D पॉकेट हो गया इधर, और ये 4A पॉकेट हो गया, और ये आपका 3C पॉकेट हो गया।
इन चारों तरफ का गोल चक्कर है ये। इसमें भी आप देखोगे ये फैसिलिटी दी है, काफ़ी बड़ी फैसिलिटी दी है, इसमें हॉस्पिटल वगैरह आ सकता है। और आपका ये इन्होंने कॉमर्शियल दी है। और आपका ग्रीनरी तो आप वही है जो एल प्रकार के जो हैं आपके पार्क हैं, 4 पार्क होते हैं एक ब्लॉक में, वो पुराने जैसे मैं बताता आ रहा हूँ आपको, सेम यही है सही। और आपका इसमें भी मतलब जो मौके पर लग चुके हैं, कुछ एरिया ये नहीं लगा है और कुछ एरिया आपका यहाँ पे भी नहीं लगा, ये वाला भी, और कुछ एरिया यहाँ भी नहीं लगा है अभी। तो लगभग जो है ये भी कंप्लीट ही है, लेकिन कुछ एरिया रह रहा है करीब 20% 30% जो अभी नहीं लगा है। आने वाले टाइम में ये भी लग जाएगा। इसका रेट भी आप मान के चले लगभग 3 पॉकेट का एक ही रेट है आपका, 2 करोड़ से शुरू होकर आपका 2.5 करोड़ रेट है अकॉर्डिंग टू लोकेशन। अब आ जाते हैं हम 3D पॉकेट में। 3D पॉकेट भी जो आपका 3C पॉकेट है उसके बैक साइड में पड़ता है, आपके 2B की साइड में। ये 2B पॉकेट हो गया इसके साइड में, और ये आपका जो है 5D पॉकेट 5D हो गया ये साइड में, और इधर आपका 3C पॉकेट हो गया ये वाला, और इधर आपका 3A पॉकेट हो गया। इसमें भी आप देखेंगे सेम ये आपका फैसिलिटी दी है इन्होंने पब्लिक से जुड़ी हुई चीज़ों की। और ये आपका जो है एल प्रकार के जो है ये आपके पार्क हो गए सेम, और लगभग जो है इसमें भी 100% जो है आपका लगभग कंप्लीट हो चुका है। कुछ एरिया ये रह रहा है अभी जो नहीं लगा है, बाकी ज़्यादातर लग चुका है। और इसमें इन्होंने कॉमर्शियल नहीं दिया है, बाकी इन्होंने फैसिलिटी इसमें भी दी है। इसके रेट भी आप लगभग जो है आपका 1.95 से 5 लाख रुपए कम है इसके, 1.95 से लेकर 2.45 के आसपास के रेट है अकॉर्डिंग टू लोकेशन। कनेक्टिविटी के हिसाब से 3 पॉकेट सबसे बेस्ट है आने वाले टाइम में, क्योंकि सबसे प्लस पॉइंट है कि इसके पास कोई भी गांव नहीं है, और कनेक्टिविटी इसकी 100 मीटर से भी है, 45 मीटर रोड से भी है, 24 मीटर रोड से भी, बड़ी कॉमर्शियल भी इसके पास आ रही है, गोल चक्कर इसके पास आ रहा है। तो मतलब 3 पॉकेट सबसे अच्छा पॉकेट माना जाता है। अब हम आ जाते हैं 4A पॉकेट में। 4A पॉकेट भी जैसे मैंने आपको पहले बात की थी सेक्टर 20 में H पॉकेट के लिए, ऐसे ही मैं आप 4A पॉकेट की भी मतलब एक बेचारे का भाग्य कमजोर रहा इसका भी। ये भी जैसे H पॉकेट की हमेशा रूमर रहा कि भाई ये चेंज होगा, ऐसी 4A पॉकेट भी हमेशा रूमर में रहा कि ये चेंज होगा, लेकिन ये भी चेंज नहीं हुआ। इसके रेट भी ज़्यादा मतलब खरीद फरोख्त अभी होती नहीं है। आने वाले टाइम में तो थोड़ा सा ये मतलब अच्छा हो जाएगा, लेकिन अभी सेल परचेज बहुत ही कम होती है, ना के बराबर। जैसे H पॉकेट में कम होती है, ऐसे ही 4A पॉकेट में होती है। इसका नेगेटिव पॉइंट मैं आपको बता दूं, इसका एक नेगेटिव पॉइंट है, ये आपका बिल्डर एरिया है पूरा, इसकी वजह से मतलब इसका फ्रंट एरिया ना दब गया है। तो जो एरिया ये है, अब जो लोग यहाँ तक तो लोग खरीदते हैं इस टाइप के, जैसे ये एरिया तक तो लोग खरीदते हैं, इस एरिया तक तो ये, बाकी जो इसके बैक साइड आ रहा है ये वाला एरिया, इसमें लोग कम खरीदते हैं, क्योंकि ऊंची बिल्डिंग बनेंगी 10 फ्लोर 20 फ्लोर 25 फ्लोर, तो दब जाएगा। इस वजह से लोग जो है इस साइड में खरीदना थोड़ा कम पसंद करते हैं। बाकी जो खरीदते भी हैं तो वो इस एरिया में खरीदते हैं। पॉकेट बहुत अच्छा है ये आपका 45 मीटर रोड होगी, ये गोल चक्कर हो गया, ये दोनों तरफ 45 मीटर रोड है। तो ब्लॉक इधर 24 मीटर रोड है पूरी, तो ब्लॉक बहुत अच्छा। इधर से भी एंट्री मिल गई है आपको, तो एंट्री इसकी सबसे अच्छी है। लेकिन थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट यही है, इधर ये भी 24 मीटर से एंट्री मिल गई है, तो मतलब काफ़ी एंट्री है, सबसे ज़्यादा एंट्री इसको मिली है। लेकिन ये थोड़ा सा ये बिल्डिंग आएंगी ऊपर, तो बिल्डिंग की वजह से थोड़ा सा दब जाता है सेक्टर, तो इस वजह से थोड़ा लोग इसको डिनाई करते हैं। दूसरा अभी इसका ये रहा, हमेशा रूमर रहा कि भाई ये मौके पर लगा नहीं है, और ये जो है यहाँ से शिफ्ट होगा कहीं दूसरे का, लेकिन ये भी शिफ्ट नहीं हुआ H ब्लॉक की तरह, ना ये शिफ्ट होगा और ना ही H ब्लॉक शिफ्ट होगा। इसमें आप फैसिलिटी की हम यदि बात करते हैं तो ये फैसिलिटी है इसमें, ये कॉमर्शियल है आपका, ये कॉमर्शियल है इसमें आपका, ये ग्रीन बेल्ट है, ये आपका पार्क हो गया एल प्रकार का, ये छोटे छोटे इन्होंने पार्क ग्रीन बेल्ट बोल सकते हैं। ये ग्रीन बेल्ट है, इसके सामने इन्होंने जो दी है बिल्डिंग के सामने। इसका रेट भी आप लगभग मान के चले 1.80 से शुरू होकर, ये अब देखो एकदम जो है मतलब 20 लाख कम हो गया। 1.80 से शुरू होकर आपका 2.20 2.25 के रेट है इसके, तो एकदम मतलब 20 लाख रुपए डाउन हो गया। 3A पॉकेट इतना अंतर आ गया, बीच में रोड है जबकि। इसका जो एरिया है वो एरिया बिल्कुल लगा नहीं है, अभी थोड़ा बहुत एरिया ये लगा हुआ है, बाकी अभी कुछ भी यहाँ पे लगा नहीं है कुछ भी, अभी ये डेवलप नहीं हुआ है, पूरा ऐसे ही पड़ा हुआ है, लेकिन अब उम्मीद है डेवलप होने की। अब आ जाते हैं हम 6A पॉकेट में। 6A पॉकेट की भी मैं बता दूं आपको, 45 मीटर रोड हो गई ये वाली, इधर ये उस्मानपुर गांव पड़ता है,
ये 24 मीटर रोड है इधर, जो ये आगे जाके आपका नहर को पार करते हुए जो कॉमर्शियल है, बड़ी कॉमर्शियल यहाँ पे उस पर मिल जाती है। और ये 18 मीटर रोड है ये वाली, और ये आपका कॉमर्शियल है ये वाला, एक कोने पे इन्होंने कॉमर्शियल दिया है। और ये ग्रीन आप पार्क दिया है, एल एल टाइप के पार्क है, ये 4 पार्क है जैसा भी ब्लॉक में दिया है इन्होंने पहले की तरह। और ये यहाँ पे 6D पॉकेट आ जाता है। ये आपका जो है यहाँ पे आपका 5B पॉकेट हो गया, और ये हो गया आपका 6B पॉकेट। इसमें भी अभी मतलब आप मान के चलें लगभग जो है 10 या 20% ही प्लॉट लगे हैं। ज़्यादातर प्लॉट अभी 6 पॉकेट में किसी में भी लगे नहीं है। थोड़े बहुत ज़्यादा प्लॉट लगे हैं 6B पॉकेट में लगे हैं, बाकी ज़्यादातर 6 पॉकेट में अभी बहुत ही कम प्लॉट लगे हैं। इसका रेट भी आप मान के चलें लगभग 180 से शुरू होकर आपका 225 230 तक के रेट है अकॉर्डिंग टू लोकेशन। अब हम आ जाते हैं 6B पॉकेट में। 6B पॉकेट की मैं जो बात कर रहा था अभी आपसे, इसमें मतलब 6 पॉकेट के और के मुकाबले 6A 6C 6D के मुकाबले इसमें थोड़ा सा एरिया इन्होंने ज़्यादा कवर कर लिया है, मतलब लग चुके हैं मौके पर। बाकी जो है अभी उनमें ये सारे पॉकेट लग चुके हैं, ये वाले ये सारे मतलब ज़्यादातर लग चुका है। कुछ एरिया 50% के आसपास लग चुका, 50% के आसपास अभी नहीं लगा है। तो लेकिन ये है कि रेट जो है इसमें आपका लगभग 6 पॉकेट में सबके बराबर है। 6D पॉकेट थोड़ा गोल चक्कर के पास है, उसके मतलब 10 लाख रुपए 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा मान सकते हो। बाकी 6 पॉकेट के सभी के जो है एक से ही रेट है। इसमें भी आप पार्क देखोगे, 2 पार्क दिए इन्होंने एल प्रकार के, एक पार्क दिया है आपको सीधा, और ये छोटी छोटी इन्होंने ग्रीन बेल्ट दे दी है। ये 24 मीटर रोड है। ये ब्रिज बना हुआ है, जो ब्रिज बनेगा भविष्य में। ये कॉमर्शियल है, यहाँ पे बड़ी कॉमर्शियल जो 18 की सबसे बड़ी कॉमर्शियल है। ये वही जो 24 मीटर की रोड की मैं अभी जिक्र कर रहा था, ये आ रही है सीधी वहां से। और ये आपका 18 मीटर रोड हो गई ये वाली, ये भी 18 मीटर रोड हो गई। इसमें भी इन्होंने जो दी है एक फैसिलिटी ये दी है, और आपका जो है ये इन्होंने सीधी ग्रीन बेल्ट दी है, इसमें कॉमर्शियल इन्होंने कोई दिया नहीं है। इसका भी रेट आप लगभग मान के चलें 180 से शुरू होकर आपका 2.25 तक के रेट है अकॉर्डिंग टू लोकेशन। अब आ जाते हैं 6C पॉकेट। 6C पॉकेट में भी आप देखेंगे ये वो कैनाल के साथ जो रोड है, ये वो वाली कैनाल के साथ रोड हो गई आपका जो है। अभी 9 देखोगे आप, जो 9 पॉकेट है वो यहाँ लगभग आया है। 9B जो पॉकेट है, जो 2000 मीटर के प्लॉट आए वो यहाँ आए लगभग आपका। इसमें भी आप पार्क देखोगे, 2 पार्क हैं। ये ग्रीन बेल्ट दिए इन्होंने, चारों तरफ ग्रीन बेल्ट दी है। ये आप इन्होंने 2 फैसिलिटी दी है। एक फैसिलिटी में तो पब्लिक से जुड़ी हुई छोटी छोटी चीज़ें लेके आएंगे, एक में हर 100% नर्सिंग होम वगैरह लेके आ सकते हैं। 2 फैसिलिटी इन्होंने एक साथ दी है। और इसमें भी आपका यदि डेवलपमेंट की बात करते हैं, डेवलपमेंट में लगभग जो है 20% ही डेवलपमेंट हुआ है, बाकी 80% अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। रेट इसमें भी लगभग मान के चले 180 से लेके आपका लगभग जो है आपका 2.25 के आसपास के रेट है, इससे ज़्यादा मतलब रेट यहाँ पर नहीं है। ये भी 45 मीटर रोड से कनेक्ट है एक तरफ से, एक तरफ 18 मीटर होगी, इधर भी आपका जो है ये भी 18 मीटर रोड होगी। तो 2 तरफ से मतलब 18 मीटर रोड से कनेक्ट है, और एक तरफ से 45 मीटर रोड से कनेक्ट है। अब आ जाते हैं 6D पॉकेट में। 6D पॉकेट जो 6 पॉकेट में सबसे अच्छा पॉकेट माना जाता है। जैसे 3 पॉकेट में 3C और 3B माना जाता है, ऐसे ही 6D पॉकेट में 6D मतलब 6 पॉकेट में 6D पॉकेट अच्छा माना जाता है। ये यहाँ पे गोल चक्कर, ये आपकी 45 मीटर रोड है ये वाली, फिर उसके बाद ये 18 मीटर रोड है, ये आपकी इधर 45 मीटर रोड है, ये 18 मीटर रोड है, और ये आपका इधर भी 18 मीटर रोड है। पहली बात तो इसके पास कोई गांव नहीं है, और जो है आपका बिल्कुल गोल चक्कर से लगा हुआ, दोनों तरफ 45 मीटर रोड है और 2 तरफ 18 मीटर रोड है, और 4 पार्क हैं एल प्रकार के। जैसे उनमें 2-2 थे आपके, जो और पॉकेट आपने देखे होंगे 6 पॉकेट के, उनमें 2-2 पार्क थे एल पॉकेट के, एल टाइप के। लेकिन इसमें इन्होंने जो 4 पार्क दिए हैं, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं ये इन्होंने बड़ी फैसिलिटी दी है। इसमें ये कुछ ना कुछ बड़ी चीज़ें लेके आएंगे, या तो हॉस्पिटल होगा, या कोई और चीज़ें होंगी, या कोई स्कूल भी हो सकता है। तो उस पर्पज़ से जो इंस्टीट्यूशनल का कोई प्रोग्राम हो सकता है इनका, तो उस ये कॉमर्शियल है। इसमें कॉमर्शियल में ये दुकान बनाते हैं छोटी छोटी रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए। उसमें जो है मतलब किसी को कॉन्टैक्ट
दे देते हैं कि भाई ज़मीन 3,000 मीटर 4,000 मीटर का प्लॉट निकालते हैं, प्राइवेट उनको खरीदते हैं, फिर उसमें वो 6 से 7 मंजिल जो है मंजिला कॉमर्शियल बनाते हैं, फिर वो अलग अलग उनको सेल करते हैं। तो वो सेक्टर की ज़रूरत के हिसाब से वो शॉप्स बन जाती हैं, जिससे जो रोज़मर्रा की चीज़ें लोगों को वहाँ पे मिल जाती हैं। इसमें भी आपका जो है डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं हुआ, 6D पॉकेट भी बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं हुआ है, और ये भी आने वाले टाइम में हो जाएगा 100%। और रेट यहाँ भी आप मान के चलें लगभग जो है ये 185 से लेके आपका 230 तक के रेट है, और इसमें मतलब 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा हैं उनके और सेक्टरों के मुकाबले। तो साथियों, जो हमारी सीरीज चल रही थी सेक्टर 18 की 300 मीटर के ब्लॉकों की, वो आज हमने एंड कर दी है। अब हम कोई नया चैप्टर लेके आएंगे आपके सामने अपने यूट्यूब चैनल यमुना एक्सप्रेस गुरुदेव रियल एस्टेट पर। यदि हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, यदि वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करें, लाइक करें, और यदि कोई भी आपको कोई सूचना हमें देनी है, आपको पॉजिटिव या नेगेटिव, तो आप कमेंट के थ्रू हमें दे सकते हैं, जिस पे हमारी स्टाफ काम करता है उस पर। और जो भी आपकी मतलब क्वेश्चन हैं, उनके क्वेश्चन का जवाब आपको देने की कोशिश करते हैं। हम अपने चैनल पर कोशिश करते हैं कोई ऐसी सूचना ना जाए जिससे जो मिसलीड हो जाए और आपका जो है कंफ्यूजिंग पैदा हो, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि ईमानदारी की चीज़ें, एक एक चीज़ें चैनल के सामने आए, लोगों को अच्छे बारीकी से, हमने अपने स्टाफ से भी बोला हुआ है कि बिल्कुल ईमानदारी से बारीकी से जो वीडियो बनाना है, बिल्कुल ऐसी वीडियो बनाएं जिससे जो है क्या नाम है, जल्दबाजी कुछ नहीं करनी है, कि जिससे जो है एक एक चीज़ें हमारे जो जितने भी व्यूवर्स हैं, आपके जो है सब्सक्राइबर हैं, उनके समझ में आए और वो घर बैठे ही सारी सुविधा उनको मिल जाए। क्योंकि घर बैठे यदि जानकारी मिल जाएगी तो वो जब भी क्वेश्चन उनके सामने आएंगे, फिर वो क्वेश्चन में हमें फ़ोन करेंगे। उसके बाद जो है आगे की प्रक्रिया तभी होती है जब उनके समझ में नहीं आता, तो फिर वो समझ नहीं पाते हैं ना, आगे वो फ़ोन करते हैं कि भाई ये पता ना कौन है, क्या है, कैसे बनाई है। तो वीडियो सबसे बड़ी बात है, पहले समझ में आनी चाहिए, सेक्टर के बारे में समझ में आनी चाहिए, जो हमारा तात्पर्य है वीडियो बनाने का वो लोगों तक पहुँचना चाहिए। तो साथियों, इसी के साथ हम आते हैं किसी दूसरी वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। धन्यवाद।